बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी हस्ती प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत का एक दिल छू लेने वाला वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे अज़ीज़ साथी, मेरे अज़ीज़ वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। वीडियो फुल वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये प्यारी प्यारी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। मुसलमानों के खलीफा स्वयं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर आज भी मदीना मुनव्वरा में एक करंट अकाउंट है। इतना ही नहीं बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपैलिटी में बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है। आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। इस सारे मामले का पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पीने के साफ पानी की बड़ी किल्लत थी। वहाँ मीठे पानी का एक ही कुआं था जिसका नाम बेरुमा था। ये कुआं एक यहूदी की मलकियत था जो मुसलमानों को पानी इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त करता था। मुसलमानों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परेशानी से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं ख़रीदे और मुसलमानों के लिए वफ़ कर दे, ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस पर लब्बैक कहा और यहूदी के पास चले गए। यहूदी चूँकि इस कुएं का पानी बेचकर अपनी खासी आमदन कमा रहा था, इसलिए इसने अपना कुआं फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी लालच में आ गया। इसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हिस्से के दिन में पानी ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त करेंगे, इस तरह इसे ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। इसने आधा कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फ़रोख्त कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हिस्से के दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दे दी। लोग हज़रत उस्मान के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते। फिर नौबत ये आ गई कि जिस दिन कुएं पर यहूदी का हक होता, कोई भी शख्स पानी ख़रीदने नहीं जाता था। यहूदी ने जब देखा कि इसका कारोबार ठप होकर रह गया है तो इसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बाकी आधा कुआं भी ख़रीदने की गुजारिश की। इस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राजी हो गए और पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया। जब एक और मालदार शख्स को इस बात की खबर हुई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यहूदी से कुआं खरीद लिया है तो वो आपके पास कुआं खरीदने पहुंच गया और कुएं की दुगनी कीमत की पेशकश कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुगनी कीमत से भी कहीं ज़्यादा की पेशकश है। इस शख्स ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको इस कुएं की 3 गुना 4 गुना और इससे भी ज़्यादा कीमत की पेशकश करता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे जवाब दिया कि मुझे तो इस कुएं की 10 गुना कीमत की पेशकश है। इस पर वो शख्स हैरान रह गया और इसने पूछा कि हज़रत, आखिर वो कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत के दौर में कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और फिर वक्त गुजरने के साथ आले सऊद के दौर में इस बाग में खजूर के दरख्तों की तादाद 1550 हो गई। ये बाग मदीना म्यूनसिपैलिटी में हज़रत उस्मान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सऊदी वज़ारत ज़राअत खजूरों की आमदनी हज़रत उस्मान के नाम पर बैंक में जमा कराती रही। अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मरकज़ी इलाके में एक वसी और इस प्लाट लिया गया जहाँ फंदक उस्मान के नाम पर एक होटल तामीर किया जाने लगा। इस होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्का है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में तकसीम होगा और बाकी आधा हिस्सा हज़रत उस्मान के बैंक अकाउंट में जमा होगा। हज़रत उस्मान के इन्फाक को अल्लाह ताला ने कैसे कबूल फरमाया और इसमें कैसी बरकत अता की कि क़यामत तक आपके लिए सदक़े जारिया बन गया, जिसकी दस्तावेज़ात आज 1500 साल बाद भी मौजूद हैं और यकीनन रहती दुनिया तक रहेंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की, जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज़ दिया, अच्छा कर्ज़, फिर अल्लाह ताला ने इन्हें कई
एक गुना बढ़ाकर लौटा दिया। और यूं अल्लाह की इन पर बरगजीदा बस्तियों ने दुनिया और आखिरत में अपना बेमिसाल मुकाम पैदा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा के नबी को इतने प्यारे थे कि अपनी 2 साहबजादियाँ इनके निकाह में दी। जब हज़रत उस्मान गनी ने ये एक वाक़या है, थोड़ा सा शहद मांगने वाले को पूरा ऊँट दे दिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। आइए चलते हैं वाक़ये की जानिब। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे कि उन्होंने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहबजादियाँ हज़रत गनी रज़ी ताला अन्हा के निकाह में दी। आप रज़ी ताला अन्हा शर्म व हया के पेकर और सखावत में बेमिसाल थे। तारीख़ और अहादीस की कुतुब में हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा की सखावत के बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं। लेकिन आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक शख्स अपनी बीमारी के इलाज के लिए शहद ढूंढ रहा था। इसने कई लोगों से सवाल किया, लेकिन इसे कहीं से भी शहद नहीं मिल सका। इस दौरान एक शख्स ने इसे कहा कि तुम्हें शहद मिल सकता है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। वहां शाम से एक तिजारती काफिला आ रहा है जिसका मालिक बहुत अच्छा इंसान है। अगर इससे सवाल करोगे तो वो इनकार नहीं करेगा और तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देगा। ज़रूरतमंद शख्स ने शुक्रिया अदा किया और शहर से बाहर निकल आया ताकि काफिले के ताजिर से मिल सके और शहद की दरख्वास्त कर सके। आखिर काफिला आता नजर आया। वो फौरन उठा और इस काफिले के अमीर के बारे में पूछा। लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा कर दिया। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा थे। वो शख्स इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हज़रत मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ, इस बीमारी के इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हैं, इनमें से एक मटका इस भाई को दे दें। ग़ुलाम ने यह सुनकर कहा, आका अगर एक मटका इसे दे दिया तो ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रह जाएगा। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, तब फिर दोनों मटके इन्हें दे दें। ये सुनकर ग़ुलाम घबरा गया और बोला, आका ये इतना वज़न कैसे उठाएगा। इस हवाले से मुकम्मल तफसील ये है कि जब हज़रत उस्मान गनी ने ये सुना तो कहा कि ठीक है, फिर इसे ये ऊँट भी दे दो। सुभान अल्लाह, इसे ये ऊँट भी दे दो और ये मटके भी शहद के दे दो ताकि ये आराम से अपने घर इन ऊँट और इन मटकों को ले जा सके। तो सुना आपने। इसी तरह से एक और वाक़या यहाँ मैं बयान करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबरा भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा बताएं। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तो जो सोचता है इतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तो जा इनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगता। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशी नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमारी थोड़ी है। शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई 1000 दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा। शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम।
انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرا دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو